छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। रायपुर में कारोबारी हरपाल अरोरा के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। तो बता दें कि छापेमारी के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम रवाना हुई है। डीएमएफ घोटाले में 18 जगहों पर टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां राजधानी रायपुर में सुबह से ही एसीबी ईओडब्ल्यू का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। रायपुर में कारोबारी हरपाल अरोरा के घर पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। छापे के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम रवाना हो गई है। डीएमएफ घोटाले को लेकर 18 जगहों पर टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। धमतरी की, बलरामपुर, जगदलपुर, कोंडागांव, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और बेमेतरा, जहां सुबह से ही जो टीमें हैं वो छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। डीएमएफ घोटाले को लेकर जहां जहां से तार जुड़ते हैं वहां साफ तौर पर आपको बता दें दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है और उन घरों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं धमतरी से, बलरामपुर से, रायपुर से और राजधानी रायपुर में 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दोस्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से नितेश गर्ग जुड़ चुके हैं और अगर कोंडागांव की बात करें तो हमारे सहयोगी सुनील यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले नितेश की ओर रुख करूंगी। नितेश, छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और आज 18 जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? मामले में जो है पहले भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। निलंबित आईएएस रानू साहू पर गंभीर आरोप लगे, इसके साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। रानू साहू अभी जमानत में है, लेकिन डीएमएफ की जांच जो है लगातार आगे बढ़ रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने बहुत जगहों पर प्रदेश में छापा मारा है। एक जगह जो ये है जिनकी बात आप कर रही थी हरपाल अरोड़ा की, उन्हीं का ये घर है और ये आप देख सकते हैं कि यहीं पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम आई थी और उसने तमाम तरीके से पूछताछ की, बहुत सारे दस्तावेज खंगाले। इसके साथ ही लोगों से जो जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की और उनसे जानकारी पूछी गई कि डीएमएफ में जब ये सप्लायर थे तो किस तरीके से हरपाल अरोरा, चाहे मनोज द्विवेदी की बात हो चाहे फिर अन्य लोगों की सप्लाई क्या क्या इन्होंने की, किस रेट में की, वैल्यूएशन, आगे फर्दर जो है पूछताछ होगी। ये सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई और 3-4 घंटे बाद एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ से निकल गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब उस परत दर परत जांच में अब और गहराई पर जाकर एसीबी ईओडब्ल्यू जितने भी सप्लायर थे, क्या कुछ सप्लाई रेट थे, कॉस्ट थी, 42% कमीशन की जो बात थी, खराब गुणवत्ता वाले सामानों की सप्लाई की बात थी, इन सभी चीज़ों पर विवेचना करती हुई दिखाई दे रही है। महिमा, सुबह से ही यहाँ पर लगातार कार्रवाई के बाद पूछताछ की गई, विवेचना की गई। हमारे सहयोगी सुनील यादव भी कोंडागांव से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, डीएमएफ घोटाले को लेकर कोंडागांव में भी छापेमार कार्रवाई सुबह से हुई है, क्या कुछ अपडेट है? क्या वहां से टीम रवाना हो चुकी है या अभी भी कार्रवाई चल रही है? जी महिमा, आपको बताना चाहूंगा कि कोंडागांव में अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के ऊपर एक प्रतिष्ठान है चोपड़ा मेटल्स, जहां पे अभी भी रेड कार्रवाई चल रही है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम सुबह 6 बजे से यहां पहुंची है और कोणार्क जैन जो यहां पर व्यवसायी हैं, उनके घर पर पहले छापेमारी की गई। उसके बाद अब अभी ये दुकान है चोपड़ा मेटल्स जो कोणार्क जैन का ही है, वहां पर अभी भी रेड कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम अभी भी इस शटर के अंदर में छापेमार और रेड जांच कार्रवाई कर रही है और अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अभी भी छापेमारी जारी है। अब कितने का खुलासा होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, आगे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सुनील, तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन कार्रवाई अभी भी कोंडागांव में जारी है। तमाम जानकारी के लिए नितेश और सुनील, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, धमतरी की ओर करते, जहां से बड़ी खबर है। जांच एजेंसियों की छापेमारी पर बघेल का बयान सामने आ गया है। लोगों को डराने धमकाने का कार्यक्रम चल रहा है, बघेल ने कहा है, तो सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम जारी है। जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के घर नहीं जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्रवाई को लेकर बयान दे दिया है। जांच एजेंसियों की छापेमारी पर भूपेश बघेल ने कहा है कि लोगों को डराने धमकाने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम जारी है। जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के घर क्यों नहीं जाती हैं? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले को लेकर कार्रवाई जारी है और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको।
और एसीबी ये केवल लोगों को डराने धमकाने और पैसा वसूलने का कार्यक्रम चल रहा है और सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम इनका चल रहा है। तो ये लगातार ये कोशिश, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ नहीं जाते, उनके व्यापारियों के नहीं जाते, वो तो खोज खोज के किससे वसूली की जा सकती है वहीं पहुँच रहे हैं।